these things, what is happening, has reminded me in 2015 when I went to meet CBI officer who had called me down from London, said, please come, we have found some incriminating evidences. नमस्कार, मैं हूं संजय प्रभाकर और आप देख रहे हैं सर्जिकल ऑपरेशन मेरे साथ। देश और दुनिया की अहम खबरों की सर्जरी, जिसमें आपकी भागीदारी भी है बेहद ज़रूरी। दोस्तों, आज सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर नई और ताज़ा खबरों की सर्जरी होगी। बॉलीवुड के सजायाफ्ता मुजरिम और अपराध के कुछ गंभीर मामले में जमानत पर चल रहे सलमान खान, धर्मा प्रोडक्शन के मालिक करण जौहर, अश्लील और फालतू टीवी सीरियल्स परोसकर परिवारों में फूट डालने और परिवारों को तोड़ने वाली, भारतीय समाज और संस्कृति को बुरी तरह डैमेज करने वाली बालाजी टेलीफिल्म्स की मालिकों में से एक एकता कपूर, फिल्मकार संजय लीला भंसाली, एक्ट्रेस दिव्या भारती के एक्सीडेंटल डेथ में कभी सवालों में घिर चुके साजिद नाडियाडवाला के साथ कुछ और लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बॉलीवुड की दुनिया में बुलंदियों को छू रहे एक निर्दोष कलाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर बॉलीवुड के साइकोलॉजिकल एंड साइलेंट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट चलाने वाले लोगों के खिलाफ अदालत में एक कंप्लेंट दर्ज हो चुका है। सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या करने पर मजबूर करने के गंभीर आरोपों को लेकर ये आपराधिक कंप्लेंट बिहार के मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल किया गया है। बिहार के सीनियर लॉयर सुधीर कुमार ओझा ने इस मामले को एक बड़ा षड्यंत्र बताया है। मैं आपको एडवोकेट ओझा के वीडियो स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा। बॉम्बे हाई कोर्ट के जाने माने क्रिमिनल लॉयर अखिलेश चौबे से भी मिलवाऊंगा, जिनका मानना है कि जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं वैसे में सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या का केस बहुत गंभीर नजर आ रहा है। इसकी आपराधिक जांच जरूरी है। हालांकि मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या ऐसे गुनाह के आरोप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत शामिल किए जा सकते हैं या नहीं। हो भी सकता है, क्योंकि जिस क्राइम को ऑर्गेनाइज्ड होकर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अंजाम दिया जाए वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ज़रूर कहा जाना चाहिए। ये कानूनी पहलू है, कानून के जानकार इस पर बहस कर सकते हैं। हालांकि मुंबई पुलिस ने प्राइमा फेसी इस मौत को एक्सीडेंटल डेथ मानते हुए सुसाइड बताया है, पर महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर के ताज़ा आदेश के बाद इस मामले की और गहराई से छानबीन की जाएगी। कड़ी दर कड़ी, परत दर परत घटनाओं को जोड़ा जाएगा। दोस्तों, इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत के पिता और उनके रिश्तेदारों ने सीबीआई जांच की मांग भी की है। उसकी हत्या हुई है। सुशांत के चचेरे भाई नीरज बबलू ने भी कहा है कि इस मौत में हत्या की साजिश का अंदेशा है। ऐसे में एक बात साफ है, अगर सुशांत के परिवार वालों में से कोई भी इस मौत को लेकर केस दर्ज कराता है तो बात और सीरियस हो जाएगी। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत के संदेहास्पद आत्महत्या की जांच जल्द ही सीबीआई को सौंप दी जाए। आइए इस मौत को लेकर षड्यंत्र के आरोपों से घिरे बॉलीवुड में अपनी तरह का माफिया राज चलाने वाले षड्यंत्रकारियों के खिलाफ अदालत में कंप्लेंट दर्ज करने वाले एडवोकेट को सुने। उसके बाद मैं आपको एक्ट्रेस जिया खान की मौत के क्रिमिनल केस की लेटेस्ट स्थिति भी बताऊंगा, जिसमें सलमान खान के करीबी दोस्तों में से एक माने जाने वाले आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली भी कानून के घेरे में आए थे। इस मौत को भी सुसाइडल डेथ बताया गया था, पर रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ पहलुओं को लेकर लंदन के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने हत्या का केस होने की आशंका भी जताई थी। देखिए, बिहार के उभरते कलाकार जो सुशांत सिंह राजपूत जो थे, जिनकी मैंने सुसाइड की खबर आई कि उनकी सुसाइड से आत्महत्या कर ली है, मृत्यु हो गई है, इसी को लेकर के मैं मुंबई के जो निर्माता निर्देशक हैं करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, साजिद नाडियाडवाला, सलमान खान, संजय लीला भंसाली,
भूषण कुमार, एकता कपूर समेत 8 के खिलाफ आईपीसी की धारा 306, 109, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज माननीय सीजीएम मुजफ्फरपुर की अदालत में दर्ज कराया है और आरोप लगाया है कि जिस तरीके से टीवी और अखबारों में खबर आई है उससे स्पष्ट है कि इन सभी के द्वारा जो बाइकाट उसका किया जा रहा था और लगभग 7 फिल्म जो उससे छीनी गई, कई फिल्म जो निर्माण होकर के पड़ा हुआ था रिलीज होने से रोका गया, किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए खबर नहीं की जाती थी। ऐसा माहौल क्रिएट किया गया, प्रेशर बनाया गया, दबाव बनाया गया कि जिसके कारण वह व्यक्ति सुपरस्टार नहीं बन सके, वह सुसाइड कर ले या सुसाइड नहीं हत्या है। इसी के आरोप में दर्ज मुकदमे में माननीय सीजीएम साहब ने गंभीरता से लेते हुए 3 जुलाई की तिथि स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए मुकर्रर की। दोस्तों, जून 2013 में एक्ट्रेस जिया खान की संदेहास्पद मौत हो गई थी, जिसमें जिया खान एक्सीडेंटल डेथ को लेकर आज भी जिया खान की मां राबिया खान सवाल खड़े कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आदित्य पंचोली का बेटा सूरज पंचोली और जिया खान का अफेयर परवान पर था। दोनों रिलेशनशिप में थे। सबूतों के आधार पर सूरज पंचोली के खिलाफ अबेटमेंट टू सुसाइड के गंभीर आरोप लगे, पर इस मौत को आत्महत्या करार दे दिया गया। जिया खान की मां राबिया खान इस मौत की छानबीन को लेकर सलमान खान और पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। सुनिए। My condolences to Sushant Singh's family. It is very heartbreaking. It is not a joke. Bollywood has to change. Bollywood has to wake up. Bollywood has to completely demolish bullying. And I have to say, bullying is also a kind of killing somebody. Now, all these things, what is happening, has reminded me in 2015 when I went to meet CBI officer who had called me down from London, said, please come, we have found some incriminating evidences. I land up over there and he says, oh, by the way, you know, Salman Khan called me up. He calls me every day and he says he's invested a lot of money. Please don't harass the boy. Please don't interrogate him. Don't touch him. So what can we do, madam? He looked frustrated and he was annoyed. I took this matter to Delhi to the higher CBI officers and I have complained about it. And if this is the scenario, if this is what is going to happen, that you're going to pressurize and use your money and power to sabotage deaths and investigations, then I don't know where we citizens are going to go. Who do we go to? I want to say, please stand up, fight, protest, and stop this toxic behavior in Bollywood. दोस्तों, एडवोकेट सुधीर कुमार ओझा ने आईपीसी की धारा 306, 109, 504 और 506 के तहत इन हस्तियों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराया है। इस मामले की सुनवाई 3 जुलाई को होगी। अगर अदालत पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश देती है तो बॉलीवुड के मठाधीशों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मुजफ्फरपुर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दर्ज कंप्लेंट में सलमान खान, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, साजिद नाडियाडवाला, संजय लीला भंसाली, एकता कपूर और टी सीरीज के भूषण कुमार के साथ कुछ अन्य को आरोपी बनाया गया है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से बिहार के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है। हिंदी फिल्मों और हिंदी वेब सीरीज के करोड़ों दर्शक समूचे देश और दुनिया में आरोपों से घिरे इन षड्यंत्रकारियों की फिल्में और वेब सीरीज को बॉयकॉट करने का अभियान छेड़ चुके हैं। सोशल मीडिया में इन सभी की फिल्मों का बहिष्कार करने का फैसला लिया जाने लगा है, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। मामला बॉलीवुड में गैंगबाजी और नेपोटिज्म नेक्सस से जुड़े सीरियस गुनाह का है। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि भारत के संविधान ने भारत के सभी नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जिसमें राइट टू लाइफ सबसे अहम है। जीने के लिए सोर्स ऑफ इनकम ज़रूरी है, और अगर सोर्स ऑफ इनकम ही बंद करवा दिया जाएगा तो साफ है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स का क्रिमिनल केस बनता ही है। और ऐसे कारण से ऐसी परिस्थिति अगर बना दिया जाए कि कोई आत्महत्या कर ले, कानून की नज़र में ये गंभीर मामला है। सुसाइड के लिए अबेटमेंट करने का एक गंभीर मामला बनता है या नहीं? सुसाइड के लिए अबेटमेंट यानी उकसाने का आरोप अगर सिद्ध हो जाता है
तो अदालत मुजरिम को 10 साल तक की जेल की सजा सुना सकती है। The circumstances in which Sushant Singh Rajput has committed suicide. People in general, along with media segments, raising eyebrows about many things. They are taking names of very big guns in the film industry. But as far as law is concerned, as far as the Constitution of India is concerned, it is very clear that committing abetment of suicide is a big crime. It is being tried by Sessions Court and 10 years imprisonment is there. If you see the history of film industry, many cases have happened. Jia Khan is there, Priya Rajvansh is there, Parveen Babi is there. Lot of things are there, lot of things has come in the air. But if you see in the current situation, the way one of the blogger has said on 27th February itself that the certain houses has barred Sushant Singh Rajput from working in the industry, and because of that he got depressed and he committed suicide. It is very clear that it is abetment. It comes under the definition of abetment, and if it has happened, then it must stop. And for that, for rolling the wheel of constitution, the wheel of law, you need a complainant or a person who lodges a complaint against the people who are involved in this, or whose action might have created such situation which leads not only to leave the industry but which leads some person वही है, इसलिए केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय पूरी तरह से जो फिल्म इंडस्ट्री में एक सिचुएशन चल रही है, घरानेशाही चल रही है, उस एस्पेक्ट पे काम करके द वे हिज कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन टर्मिनेटेड, उनके कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह से टर्मिनेट किया गया, क्या कारण था उस टर्मिनेशन पे, इज देयर अ मास टर्मिनेशन, अगर एक साथ कई फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होते हैं, इज देयर अ ग्रुप विच इज वर्किंग अगेंस्ट दिस, इस एस्पेक्ट को देख के अगर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा तो मुझे लगता है आने वाले समय में जो एक बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर इस फिल्म इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहा है उसके ऊपर एक कहीं ना कहीं वचक बैठेगी और इससे आने वाले समय में फिल्म इंडस्ट्री और भी ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी. एज फार एज लॉ इज कंसर्न, लॉ इज वेरी क्लियर. Any situation which leads to commit suicide is a grievous offense, and anybody, let it be of any stature, should be bring before the law and he should be tried. दोस्तों, जिन लोगों पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर आरोप लग रहे हैं उनमें से कुछ लोग आपको प्राइमा फेसी हैबिचुअल ऑफेंडर यानी आदतन अपराधी नजर आ सकते हैं. सलमान खान एक सजायाफ्ता मुजरिम है, कई आपराधिक मामलों में आरोपी रहे हैं, कुछ मामलों में जमानत पर चल रहे हैं. 28 अक्टूबर 2002 की दुर्घटना मुंबई के बांद्रा का हिट एंड रन मामला आपको याद होगा, जिसमें फुटपाथ पर सो रहे एक गरीब आदमी को कार से कुचल कर मारने और 4 को घायल करने के आरोप में उनके खिलाफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर यानी गैर इरादतन हत्या का गंभीर मामला दर्ज हुआ था. मामला अदालत में गया. बॉम्बे सेशंस कोर्ट ने सलमान खान को दोषी करार दिया था, 5 साल की सजा सुनाई थी. जैसे आप जानते हैं कई केसेस में गवाह और सबूत के अभाव में, अभाव का मतलब आप साफ समझ सकते हैं अभाव कैसे हो जाते हैं. 2015 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान खान को इस केस से बाइज्जत बरी कर दिया. महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि फैसले को देखा समझा जाएगा, जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर निर्णय लिया जाएगा. जोधपुर में 28 सितंबर 1998 की रात को 2 काले हिरण के शिकार का आरोप भी सलमान खान पर लगा था. सलमान खान को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 10 अप्रैल 2006 को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट से बरी कर दिए गए. कुछ फैसलों के खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई है. हाल ही में मुंबई में अपनी ड्यूटी कर रहे एक पत्रकार अशोक श्यामलाल पांडे के साथ ज्यादती करने और मोबाइल छीनने का आरोप भी सामने आया था. कुछ साल पहले एक और मामला देखा गया था जब उन्होंने पत्रकारों से आपत्तिजनक बर्ताव किया था. ऐश्वर्या राय के साथ किस एक्टर ने मारपीट की थी, ये खबर भी आपको बिल्कुल याद होगी. ऑडियो टेप भी टीवी पर चलाए गए थे. दोस्तों, ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे आपराधिक किस्म के लोग जो सजायाफ्ता मुजरिम हों
अपराध के गंभीर मामलों में जमानत पर चल रहे हों, उसे बॉलीवुड का हैबिचुअल ऑफेंडर यानी आदतन अपराधी माना जाए या नहीं। खैर, आइए अब बात करते हैं करण जौहर की। करण जौहर के साथ शाहरुख खान की बीवी गौरी खान के खिलाफ 2012 में धार्मिक भावना भड़काने और भावना को आहत पहुंचाने का केस दर्ज किया गया था। उन्होंने हिंदुओं की आराध्य देवी राधा को अश्लीलता के तौर पर पेश किया था। मामला 2012 में आई उनकी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर का है। आइए अब गौर करते हैं अश्लील और फोड़ू टीवी सीरियल परोसकर परिवारों में फूट डालने वाली बालाजी टेलीफिल्म्स की मालिकों में शामिल एकता कपूर के खिलाफ क्रिमिनल केसेस की। एकता कपूर के खिलाफ करीब 12 साल पहले टीवी एक्टर पुलकित सम्राट ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। पुलकित सम्राट ने एकता कपूर पर आरोप लगाया था कि उसे किसी और प्रोडक्शन हाउस में काम नहीं करने दिया जा रहा है और उसके पेमेंट्स भी एकता कपूर ने रोक लिए थे। इस मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने बालाजी टेलीफिल्म्स को कड़ी हिदायत दी थी और पुलकित सम्राट को न्याय मिला था। एक मामला बिल्कुल ताज़ा है। हाल ही में बालाजी टेलीफिल्म्स के खिलाफ वेब सीरीज XXX में अश्लील कंटेंट परोसने और भारतीय लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने के साथ सेना का अपमान करने और रीति रिवाज पर अश्लील कमेंट्स करने को लेकर आपराधिक मामले दर्ज हुए। एकता कपूर और उनकी टीम के मेंबर्स के खिलाफ IPC धारा 294, 298, 34 IPC IT एक्ट की धारा 67, 68 और इंडियन एम्बलम एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। केस दर्ज होने के बाद हालांकि आपत्तिजनक सीन सीरीज से हटा देने की रिपोर्ट आई, पर रिपोर्ट्स बताते हैं कि अपराध किया गया है। दूसरे लोगों के खिलाफ भी मामले मिलेंगे, फिर कभी आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों, भारी संख्या में ऐसे स्ट्रगलर्स और वेल सेटल्ड एक्टर्स भी होंगे जो इन बड़ी हस्तियों के अत्याचार का शिकार हो रहे होंगे, पर ज़्यादातर लोगों में इस बात को लेकर डर होगा कि बॉलीवुड के जहरीले सांप इनके करियर को डस लेंगे और हमेशा के लिए उनका रास्ता बंद हो जाएगा। दोस्तों, एक सच ये भी है कि भाई भतीजावाद, वंशवाद हर फील्ड में है, लेकिन सामूहिक रूप से मिलकर किसी को इंडस्ट्री से बेदखल करना गलत है, गुनाह है। इसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तौर पर देखा जाना चाहिए। लेकिन एक काला सच ये भी है कि अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप सब कुछ खरीद सकते हैं। मेरा इशारा आप साफ समझ सकते हैं। दोस्तों, जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप साबित हो ना हो, पर बॉलीवुड में ताकत की हकीकत सब जानते हैं। उम्मीद है आप ऐसे लोगों को सज़ा देने में अपनी भूमिका ज़रूर अदा करेंगे। बॉलीवुड में नए टैलेंट को पनपने और हज़ारों स्ट्रगलर्स को मौका दिलाने की दिशा में सिंडिकेट चलाने वालों का राज खत्म करने में आप आगे आएंगे। ऐसा तभी हो पाएगा जब हम ऐसे लोगों को देखना बंद कर दें। आज बस इतना ही। अपना ख्याल रखें और हाँ दोस्तों, वीडियो देखने के बाद अपना कमेंट लिखना न भूलें। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मेरी सर्जिकल ऑपरेशन की रिपोर्ट्स लगातार पहुंचती रहे। अपने दोस्तों और ग्रुप्स में ज़रूर शेयर भी करें ताकि एक बेबाक पत्रकार की निर्भय आवाज़ लाखों लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद।